दोस्तों अगर आप देखोगे फिलहाल आईपीओ का बाजार एक बार आप ये मान के चलो बहुत लंबे समय से सोना सोना दिखाई दे रहा है। कुछ भी अच्छा आईपीओ के मार्केट में दिखाई दे नहीं रहा। बेसिकली आप कह सकते हो कि कोई आईपीओ आ ही नहीं रहा ऐसे समय पर। तो अब ऐसे समय पर आईपीओ तो नहीं आ रहे, ये बात तो सच है, लेकिन आज की इस वीडियो में जो है हम तीन ऐसे आईपीओ के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि आने वाले हैं आने वाले कुछ समय में, और तीनों ही एक ही ग्रुप से आते हैं। तो उनके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। हीरो ग्रुप से आते हैं तीनों ही आईपीओ, ठीक है। बात करेंगे कब आएंगे, क्या होंगे उनके फंडामेंटल, किस तरीके के होंगे, ठीक है। और उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, ये आईपीओ से रिलेटेड मैं वीडियो जो है चैनल पर लगातार लेकर आता रहता हूँ। तो आप चैनल को ना जरूर फॉलो करके मतलब सब्सक्राइब जरूर करके बैठ जाओ और बेल आइकन दबा दो, जिससे कि आगे जब और आईपीओज आएंगे तो उनकी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपसे मिस ना हो जाए, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ना मैं आईपीओ वाली वेबसाइट दिखाता हूँ। यहाँ देखो आप दो आईपीओ दिख रहे हैं, एथर एनर्जी और एनएसडीएल, और दोनों की कोई डेट ही दिखाई नहीं दे रही। मतलब इनकी बात तो हो रही है, हवा तो बनी हुई है इनके रिगार्डिंग, लेकिन कोई आईपीओ आया नहीं है। कोई डेट वेट का कुछ अता पता है नहीं बेसिकली। अगर हम एसएमई में भी देखें तो एसएमई में कुछ आईपीओ बीच बीच में आते रहते हैं, लेकिन वहां भी कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी करंट नहीं है एक तरीके से। इसीलिए तो आप ये मान के चलो यहाँ कोई जीएमपी दिखाई नहीं देती। अगर कुछ करंट होता है इन आईपीओ में तो जीएमपी भी तो होती। अब इनके कोई आते हैं चले जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। ये देखो एक डेस्को इंफ्राटेक आने वाला है, इसकी जीएमपी दिख रही, वो भी सिर्फ 9%। कौन ही लगाता है। ये देखो सी अहिंसा नेचुरल है, सिर्फ 6-7%। कोई नहीं लगाता है इन आईपीओ में, जिनकी स्पेशली एसएमई है तो 6-7% कोई नहीं लगाएगा। खैर ये तो एसएमई आईपीओ और मेन बोर्ड आईपीओ आ तो कोई भी आईपीओ नहीं रहे, एसएमई में आ रहे हैं बेसिकली, लेकिन उसमें भी कुछ करंट नहीं है, अच्छा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको ये सब चीजें हटाकर लेके चलता हूँ हीरो हीरो ग्रुप के कुछ तीन आईपीओ के ऊपर। कौन कौन से हैं एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपके सामने रखूं तो नाम निकल कर आता है दोस्तों, हीरो फिनकॉर्प, ठीक है। हीरो फिनकॉर्प आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। मैं थोड़ा सा और स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से विजिबल हो पाए चीजें। जो इंपॉर्टेंट है वही आपके सामने रहे, आलतू फालतू चीजें ना रहे। डेट्स की मैं आपको क्लियर बता दूं, अभी ना किसी भी आईपीओ की कोई डेट आई है नहीं। तो आप ये मान के चलो, जब कोई भी डेट नहीं आई है तो कोई मतलब नहीं है कि ये है और वो है, इधर उधर की बातें करने का। आप ये मान के चलो बस, कोई आईपीओ आई नहीं, मतलब कोई डेट जो है आई नहीं है, ये बात पूरी तरीके से पक्की है। अब हीरो फिनकॉर्प की अगर हम बात करें तो कंपनी जो है वो एनबीएफसी है। एक तरीके से आप ये मान के चलो एक लोन देने वाली कंपनी है, ठीक है। एक तरीके से क्लियर है, हीरो ग्रुप की कंपनी है, एक लोन देने वाली कंपनी आपको ये जो है देखने को मिलती है, ठीक। अब बात निकल कर आती है कि इसकी फंडामेंटल्स किस तरीके के हैं। फंडामेंटल्स में अगर हम देखेंगे तो 22 में मैं डायरेक्ट डायरेक्ट अगर आपको प्रॉफिट की भी बात करूं, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट देखते हैं, ठीक है। रेवेन्यू अगर आप देखो 47,346 करोड़ था 22 में, 64,000 के आसपास हुआ, बढ़ गया। और फिर 24 में 82,000 के आसपास। तो रेवेन्यू में तो एक अच्छी ग्रोथ आपको नजर आ रही है। एंड रेवेन्यू ग्रोथ का सीधा सीधा मतलब है कि बिजनेस यहाँ पर जो है ग्रो कर रहा है, ठीक। लेकिन अगर हम वहीं प्रॉफिट को देखें तो पहले इन 2022 में 19,000 करोड़ के आसपास, सॉरी 1,900 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ करता था, जो कि बढ़कर हुआ 4,700 करोड़ के आसपास, 4,800 करोड़ का प्रॉफिट। बहुत तगड़ी जंप है। एक तरफ तो 1,900 करोड़ का नुकसान हो, फिर एक तरफ 4,800 करोड़ का प्रॉफिट, और फिर बढ़कर हुआ 6,300 करोड़ का प्रॉफिट। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि एक अच्छी प्रॉफिट जो है यहाँ पर आपको नजर आई है, ठीक है। और एक अच्छी ग्रोथ आप कह सकते हो कहीं ना कहीं देखने को मिली है। अब हीरो में मतलब हीरो फिनकॉर्प में जब प्रॉफिट बढ़ गया तो आप ये मान के चलिए सभी के सभी फंडामेंटल बढ़ गए हैं, अच्छे हो गए हैं, ग्रोथ है। तो ये तो पक्की हो गई कि ये कंपनी जो है सॉलिड है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब इसकी और डिटेल आपको देखनी है तो आप जाकर मतलब ऑनलाइन अवेलेबल हैं, चीजें देख भी सकते हो। बाकी जो मेन चीजें हैं वो मैंने आपको समझा दी कि ग्रोथ है और अच्छी ग्रोथ यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन डेट वगैरह का कुछ अता पता नहीं है। हाँ आईपीओ आने वाला है, ये लगभग पक्की है, और आईपीओ का साइज जो 3600-3700 करोड़ के आसपास का होने वाला है। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैंने आपको बता दी हैं। और इसकी जो पेरेंट कंपनी वो हीरो मोटोकॉर्प है, और जो हम तीन आईपीओ डिस्कस कर रहे हैं तीनों की पेरेंट कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ही रहने वाली है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों एक आईपीओ। अब हीरो की ही दूसरी कंपनी है एंड इसका नाम है एथर एनर्जीज। एथर एनर्जीज अगर आप देखोगे तो श्योरली
एक बड़ी कंपनी है, इसके बारे में बातें भी बहुत हुई। देखो यहाँ पर लिख कर भी आने लगा है, जो मैंने सबसे पहले आपको आईपीओ की वेबसाइट दिखाई थी, यहाँ भी अगर हम देखेंगे तो लिख कर आने ही लगा एथर के बारे में, क्या है डिटेल्स, किस तरीके की हैं। लेकिन बस बात वही है कि अभी डेट्स जो है अनाउंस हुई नहीं है, एंड जब तक डेट्स अनाउंस नहीं हुई है ना, तब तक बहुत ज़्यादा चर्चा करके कोई सेंस जो है बनता ही नहीं है। इसलिए लेकिन हम बाकी की चीज़ें देख सकते हैं। तो रेवेन्यू अगर हम देखें यहाँ पर तो 4,000 करोड़ 22 में था, फिर से बढ़कर 17,000 करोड़ हुआ, तो लगा एक साथ 4 गुना बढ़ा। फिर 17,800 से घटकर 17,500 हुआ है। तो 23 से लेकर 24 में ग्रोथ हुई नहीं, डी ग्रोथ हुआ है वो भी थोड़ा सा। लेकिन अगर हम प्रॉफिट वाइज देखें तो 3400 करोड़ का लॉस था, और उसके अगेंस्ट आया 23 में 8600 करोड़ का लॉस, और फिर बढ़कर हुआ 10,000 करोड़ के आसपास का लॉस। तो ये कंपनी जो है, जिस तरीके से इसकी हाइप जो है बनती हुई दिखाई दी है ना, वो देखने को नहीं मिली है। आप ये मान के चलो, ठीक है, हाइप पर अपना ये जो है काम नहीं कर पा रही है। और जब कंपनी ने हाइप ज़्यादा बनाई है तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है, आप ये मान के चलो, कहीं ना कहीं समस्या तो है ही। लॉस मेकिंग कंपनी है, एंड वो भी लॉस बढ़ता चला जा रहा है, ग्रोथ हो रही है, लॉस में ग्रोथ हो रही है। मतलब प्रॉफिट में ग्रोथ होनी चाहिए थी, तो वहां तो नहीं हो रही, लॉस में ग्रोथ कहीं ना कहीं होती हुई दिखाई दे रही है, एंड ये एक अच्छी बात नहीं है। और इथर का ही हवा जो है सबसे ज्यादा बनाई गई है मार्केट में, कि आईपीओ आएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब आईपीओ आएगा तो क्या होगा, जीएमपी क्या होगी, वो तो समय बताएगा, लेकिन हाँ अच्छी कंडीशन नहीं दिख रही। ये लगभग लगभग आप ये मान के चलिए फिलहाल के बाद समय पर बात तय है। ठीक है, अब जो है मैं लास्ट आईपीओ आपको दिखाता हूँ दोस्तों, एंड उसका नाम है हीरो फ्यूचर एनर्जीज। इसकी देखो डेट्स भी कुछ कुछ दिखा रखी है। आईपीओ की ओपन डेट जो है 2 जुलाई 2025 है, लेकिन ये सिर्फ एक तरीके से टेंटेटिव ही है, टेंटेटिव डेट ही है, क्योंकि इतना लंबा कौन प्रिडिक्शन करता है। जो इन्होंने कर तो भले ही दिया है, ग्रो का वेबसाइट है, इन्होंने कर दिया, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतना करना भी चाहिए। हाँ, यहाँ पर कुछ डेट्स वगैरह तो आपको दे रखी, लेकिन मैं चाहता हूँ जो चीज़ें होनी चाहिए वो इन्होंने बेसिकली यहाँ पर नहीं दे रखी। लेकिन आपको आईपीओ के बारे में तो पता चल ही गया है, 2 जुलाई के आसपास आएगा, और 3500 करोड़ के आसपास का ये साइज जो है इसका होने वाला है। ठीक है, बाकी की डिटेल्स जल्दी अवेलेबल हो जाएंगी तो मैं आपको अब मतलब आपके सामने रखूंगा, लेकिन फिलहाल तक जितनी डिटेल्स हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने तीनों ही आईपीओ के बारे में डिस्कशन कर लिया। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले ना एक बार फिर से बोलूंगा कि वेल तक आईपीओ मतलब चैनल जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसे ज़रूर आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा देना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।